इंडियन नेवी का एक नया फॉर्म आ गया है, इंडियन नेवी का चार्जमैन का। अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल है और आप इंडियन नेवी में जाने का सपना देखते हैं और ग्रेजुएट हैं, इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है, इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है, मेरा वतन ही बस्ती मेरी जान है, भारत देश पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, मेरा देश ही मेरी असली पहचान है। अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल है और आप इंडियन नेवी में जाने का सपना देखते हैं और ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को भरकर अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं और अपने आप को एक नई पहचान दे सकते हैं। जी हां, इंडियन नेवी का एक नया फॉर्म आ गया है, इंडियन नेवी का चार्जमैन का। अगर आप ग्रेजुएट है और उम्र 18 से 23 साल है तो ये फॉर्म भरना ना भूलें। नया फॉर्म आया, बच्चों की लगातार क्वेरीज आ रही, जितेंद्र सर इस पे एक वीडियो बनाई, इस पर एक वीडियो बनाई। मुझे लगा डिटेल्स वीडियो बनाता हूं भाई, चलो काफी दिन से बच्चे कह रहे थे और मैं इस वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा चलो अब बच्चे के लिए, बच्चे लगातार मैसेजेस कर रहे हैं तो मुझे लगा कि वीडियो बच्चों के लिए लेकर आना चाहिए। तो नेवी जो चार्जमैन है, इसको कैसे फॉर्म को भरना, क्या ये क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, कैसे आप इंडियन नेवी के चार्जमैन की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या होता है चार्जमैन, एक एक चीज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बने रहेंगे इस वीडियो में शुरू से अंत तक, तभी आएगा एक असली मजा और तब होंगे आप एक असली फौजी, और यही कह रहा है कि आपकी असली फौजी की एक पहचान। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आखिर नेवी के जो चार्जमैन का एक फॉर्म आपके सामने है, तो चलिए इस पर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कोट्स कहते हैं कि इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है, इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है, मेरा वतन ही बस्ती मेरी जान है, भारत देश पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, मेरा देश ही मेरी असली पहचान है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम आते हैं अपने नए पड़ाव पे, और ये सामने आपके ओपन होकर आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये जो फॉर्म आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। जी हाँ, ये इंडियन नेवल एकेडमी की एक सिविलियन भर्ती होती है। जैसे आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी में सिविलियंस होते हैं, इंडियन नेवी में वैसे सिविलियंस होते हैं, इंडियन एयरफोर्स में भी सिविलियंस फोर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस अलग से जारी किए जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविलियन पर्सनल के लिए दिया है इंडियन नेवी 2023। जी हां, ये जो नोटिफिकेशन है आपका इंडियन नेवल एंड सिविलियन इंडस्ट्रीज के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और जिनकी एज 18 से 23 साल है। तो चलिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप डायरेक्ट इंडियन नेवी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इस फॉर्म को भरने से पहले हम एक बार इस फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। जो ये नोटिफिकेशन आया जिसको आप चार्जमैन बोल रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लिखा है कि इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट joinindiannavy.gov.in फॉर द पोस्ट ऑफ द चार्जमैन सेकंड। ठीक है, तो ये लिखा है रेजिग्नेटेड एज द चार्जमैन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सर्व इन द यूनिट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड। तो ये वेस्टर्न नेवल कमांड जो आपका मुंबई वाला है उसके थ्रू ये नोटिफिकेशन दिया, और हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेवल कमांड विशाखापट्टनम से भी है। तीसरा नोटिफिकेशन आपने जारी किया हेडक्वार्टर साउथर्न नेवल कमांड कोची से भी है, और हेडक्वार्टर्स अंडमान निकोबार से भी है, और निकोबार कमांड एंड पोर्ट ब्लेयर भी है। इंडियन नेवी रिजर्व द राइट ऑफ द पोस्ट कैंडिडेट टू द एनी प्लेस इन द डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द। तो ये जो फॉर्म दिया गया है इसी को आपको भरना है इंडियन नेवी में जाने के लिए। और कैसे इस फॉर्म को आप भर पाएंगे प्यारे बच्चों, तो इस फॉर्म को भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इस वेबसाइट पर जाकर आप इंडियन नेवी की नेवल एकेडमी की में जो आपका सिविलियन का पोस्ट आया है आपका चार्जमैन का, वहां पर आप जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अप्लाई करना ना भूलना, फिर ये ना हो अरे भर देंगे, अरे अभी डेट बचा है ना भर देंगे, फिर कहेगा अगले दिन भरे, अरे भर देंगे। तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में कभी कभी इतना प्रेशर होता है कि भरने और भराने में वेबसाइट ही बैठ जाती है। तो ऐसा ना हो, ये कंडीशन ना हो, नहीं लुल हो जाओगे पूरी तरीके से, इतना समझ लेना। और हाथ से मौका निकल गया तो कहानी खत्म, फिर क्या होगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। क्या प्यारे बच्चों, जब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भैया ट्रेड क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर है, तो डिग्री इन द साइंस विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड और इंजीनियरिंग में होगा। तो इसके नंबर ऑफ जो टोटल वैकेंसीज है 48 है। कितनी है? 48 वैकेंसीज है। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। वेपन ग्रुप की बात करता हूं, वेपन ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गायरो फिल्टर है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर है, रेडियो फिल्टर है, एंड रडार फिल्टर है, सोनार फिल्टर है। ये सारी चीजें आपने 12वीं में फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और अच्छे से अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो रडार गुरुजी से जरूर पूछोगे कैसे घूमता है, कैसे घूमता है। तो ऐसे ऐसे क्या करता है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है, पता है ना, वही रडार होता है जिसको क्या बोलते हैं,
रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग करके कुछ बोलते हैं, बहुत दिन हो गए यार, ठीक है, और उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन तब भी इतना समझ लो, थोड़ा बहुत तो बता ही दिए हैं। और सोनार उनार को पता, अब ये वाला सोनार नहीं कि गांव में समझ लो जो उसका काम करते हैं ना, ज्वेलरी वेलरी वाला, वो सोनार नहीं, बहुत थप्पड़े थप्पड़ मारेंगे सोचोगे तो। ठीक, चलो रडार हो गया, सोनार हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये बेटा क्या है, ये सब पोस्ट है, अलग से निकाला गया है, वहां सोना चांदी वाला काम नहीं करना है। ये सब क्या है, फिजिक्स वाला पोर्शन है, और ये सब क्या अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां पर आपको काम करना है। इसके लिए कह रहा है कि डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और द मैथमेटिक्स, और फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो बेकार है जिंदगी। ठीक, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड क्या इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड द कम्युनिकेशंस, तो ये सारे में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया है अलग अलग सबके दिए गए हैं। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट फिल्टर है, कंप्यूटर फिल्टर है, वेपन फिल्टर है, ठीक है, बालर मेकर है, इंजन फिल्टर है, बाउंडर है, ठीक है, फाउंडर है। तो ये सारी चीजों के जो अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं, इसी को आपको भरना है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो घर बैठने का कोई मतलब तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और जहां पर देखो यहाँ पर दिया गया है, सिविलियन भर्ती में यही अच्छा होता है कि एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। लो देखो, ठीक है, कैसे मिल रहा है, तो ये कह रहा है कि एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट हम दे रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आप एससी एसटी है तो 5 साल की छूट मिल जा रही है, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिल जा रही है, अगर आप ये पीडब्ल्यू बीडीएस करके जो दिया है जनरल कैंडिडेट है तो 10 साल, ओबीसी है तो 13 साल, और एससी एसटी हैं तो ये 10 5 15 साल मिल गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि उम्र का कोई क्लियर ही नहीं। अगर कोई थोड़ी बहुत समस्या है, अंग भंग है, चीजें थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप आराम से थोड़ा बहुत डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन अगर अंग भंग होगा तो सेना में नहीं जा सकते हो, पीसीएस अफसर ही बनना। ठीक, तो चलो आगे आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात मैंने आपसे करी ली है, एज की बात मैंने आपसे करी ली है, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डेट क्या है, 15 मई से ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 29 मई तक ये फॉर्म को भरना है। तो ज्यादा समय आपके पास वैसे भी नहीं है, तो फॉर्म को भर दो। ठीक है, पता चला नहीं भर पाओगे तो अंडमान निकोबार सेंटर दे देगा, जाके वहीं तैरते रहना। ठीक, तो आगे देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हैं। अगर आप यहाँ की नागरिकता भारत की है तब तो ठीक है, अगर आप कहीं से माइग्रेटेड हैं, बर्मा, भूटान, पाकिस्तान, जाम्बिया, इथोपिया, यहाँ से भी हो तब भी आप फॉर्म होम को अप्लाई कर सकते हो, टेंशन मत लेना। ठीक ना, बस 2 मिनट का वीडियो है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये हो गया भैया क्या चीज आपका, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट का मैंने बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि देखिए कहाँ कहाँ ये क्या दिया, अंडमान निकोबार कहीं रहे थे ना, हम गलत नहीं बोलते हैं। आपको लगे चैनल लगे और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। अगर भेज दिया अंडमान निकोबार ना तो फिर टेंशन में रहोगे, जाएं तो कैसे जाएं, मान लो ट्रेन से भी जाएं तो कब पहुंचेंगे। लेकिन पता है क्या होता है, जहाँ अंडमान निकोबार भेज देता है ना, बड़ी दिल में खुशी होती है, घूमने को मिलेगा, पापा तो पैसा देंगे ही, है ना, क्योंकि एग्जाम की बात है। तो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर एग्जाम सेंटर से आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, बिहार चला गया तो बिहार चला गया तो चला जाता है भैया, बिहार गया तो बाटी चोखा लिट्टी चोखा खा के मस्त रहेंगे, कम पैसा लगेगा, पटना वाली ट्रेन पकड़ेंगे वो पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये रहा भैया रिजेक्शन क्राइटेरिया कुछ होता है। तो फॉर्म को अपना भर दीजिए, अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। स्कीम आप इसमें देख लो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन पूछता है, वहीं पर जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछता है, और वहीं पर जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछता है, और वहीं पर सिलेबस स्पेसिफिक क्या आता है 50 आता है। तो कितना हो गया टोटल, 50 20 70 10 80 और 20 100, कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। तो इस पे आप बने रहेंगे और इसको आप चीजों को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्म को ज्यादा देर ना करके सीधा इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाएंगे और फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। और कोई बातें रह जाती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।